आपकी लड़की भले एमबीए पढ़ रही है, आपका लड़का भले इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको लैपटॉप की जरूरत होती है तो फाके में रही है, लैपटॉप दिलाइए। लेकिन लैपटॉप हॉल में होना चाहिए, रूम में नहीं होना चाहिए। उसका स्क्रीन घर में चलते फिरते सारे लोगों को दिखना चाहिए। लड़की बहाना बनाएगी, लड़की बोलेगी आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, आई वांट टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम, डू नॉट लिसन टू देयर वर्ड्स। बोलो बेटा 20% कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हॉल में बैठ के ही आपको पढ़ाई करना है। जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है 4 साल उसकी पढ़ाई होती है, जो पहला महीना 30 दिन बच्चा गुजारता है ना, वही 30 दिन उसका मुस्तकबिल लिखा जाता है कि वो कैसा इंजीनियर बनने वाला है, वो कैसा डॉक्टर बनने वाला है, वो कैसा ग्रेजुएट बनने वाला है। बाप को फाके में रहना चाहिए, 1 महीना लॉस ऑफ पे पे छुट्टी लेना चाहिए, लॉस हो जाए बिजनेस, आपको 2 महीने रोजाना कॉलेज जाना चाहिए और कॉलेज के गेट के पास खड़े होना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, बच्चे को लेना चाहिए। दुनिया हंसी तो हंसने दें, आप अपने वारिस को बना रहे हो, आप मुस्तकबिल संवार रहे हो, आप लीडर बना रहे हो। पेरेंट्स से अदबन गुजारिश करता हूं कि आपकी लड़की भले एमबीए पढ़ रही है, आपका लड़का भले इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको लैपटॉप की जरूरत होती है तो फाके में रही है, लैपटॉप दिलाइए। लेकिन लैपटॉप हॉल में होना चाहिए, रूम में नहीं होना चाहिए। उसका स्क्रीन घर में चलते फिरते सारे लोगों को दिखना चाहिए। लड़की बहाना बनाएगी, लड़की बोलेगी आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, आई वांट टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम, डू नॉट लिसन टू देयर वर्ड्स। बोलो बेटा 20% कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हॉल में बैठ के ही आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि जैसे आप उसको रूम में बिठा देते हो, अब वो लैपटॉप के साथ क्या करेगी पता नहीं। एक दफा गुनाह हो जाता है ना, उसकी जो तसलसल होती है वो इतना बुराई में डाल देता है इंटरनेट, फिर आप खून के आंसू रोते रहेंगे। जब बच्चा 10th क्लियर करता है 80%, 90% और अच्छे नंबरात के साथ में कामयाब हो जाता है, तो वालिद की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे मेरे बेटे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। तो वो शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में पैसे पे पैसा जमा करके वो ले जाकर बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में या बेहतरीन डिग्री कॉलेज में दाखिला दिलवाता है बाप, और दिलवा कर मुतमईन हो जाता है कि मैंने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है। यकीन जाने आपने सिर्फ 10% काम किया है अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाकर, ओनली 10%। हम सोचते हैं कि ओल्ड सिटी के कॉलेज में हम नहीं डालेंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा। मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालूंगा, बेहतरीन कॉलेज में डालूंगा, कॉन्वेंट कॉलेज में डालूंगा। यकीन जाने तब भी आपने सिर्फ 10% ही काम किया है और 90% काम बाकी है। वो मैं आपको बताता हूं जो बहुत कम पेरेंट्स करते हैं। वो 90% ये होता है कि जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है 4 साल उसकी पढ़ाई होती है, जो पहला महीना 30 दिन बच्चा गुजारता है ना, वही 30 दिन उसका मुस्तकबिल लिखा जाता है कि वो कैसा इंजीनियर बनने वाला है, वो कैसा डॉक्टर बनने वाला है, वो कैसा ग्रेजुएट बनने वाला है। बाप को फाके में रहना चाहिए, 1 महीना लॉस ऑफ पे पे छुट्टी लेना चाहिए, लॉस हो जाए बिजनेस, आपको 2 महीने रोजाना कॉलेज जाना चाहिए और कॉलेज के गेट के पास खड़े होना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, बच्चे को लेना चाहिए। दुनिया हंसी तो हंसने दें, आप अपने वारिस को बना रहे हो, आप मुस्तकबिल संवार रहे हो, आप लीडर बना रहे हो। दुनिया आप पर हंसेगी, लेट देम लाफ। एक बच्चा कम से कम 3 से दोस्ती करता है। जब एक स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट होता है या स्कूल से कॉलेज में दाखिला होता है उसका, तो 3 दोस्त जरूर मिलते हैं। वो 3 दोस्त या तो उसको बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये वालिद की जिम्मेदारी है कि वो 3 कौन है, ये बनाने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं। वो 3 उनके 24 घंटे कैसे गुजरते हैं, वो वालिद साहब को वो न्यूज होनी चाहिए, वो खबर होनी चाहिए। दुनिया में जितने गवर्नर्स हैं, जितने प्रेसिडेंट्स हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अपोजिशन लीडर्स पर नजर रखते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर भी वो अपने काम को अंजाम देना बहुत जरूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर को इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उसके बाद भी एक कान अपने लोगों के लिए रखता है सुनने के लिए कि अपोजिशन उसके खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। वैसे ही बाप के 2 आंख होने चाहिए कि मेरा बच्चा वो किन 3 बच्चों के साथ उठ रहा बैठ रहा है। अब 1 महीने में अगर गलती हो गई आपके बच्चे की, चलिए वो फिल्म चला गया,
वो लड़कियों के पीछा चला गया, वो पबजी खेलने लगा, समझो कि 4 साल बर्बाद हो गया उसके इंजीनियरिंग में। अब आप कितनी भी तरबियत कर ले, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिलाइए घर में, 4 साल तक उसको आप डांटते रहिए, 4 साल तक आप उसको प्यार करते रहिए, छुट्टी पर हाथ लगाकर तरबियत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 3 खतरनाक दुश्मन है उसके साथ में, वो दोस्त नहीं है। ये आपने देखना है कि आपका बच्चा पहला महीना कॉलेज में कैसा गुजार रहा है। यहां अगर बाप कामयाब होता है तो समझो कि एक नेशन को आपने लीडर देने वाले हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में आप कामयाब होते हैं इंशाअल्लाह। ये बाप की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाना नहीं है, आपको नजर रखना है। आप एक वक्त खाना खाइए, आपका बिजनेस लॉस में जाए, आपकी 1 महीने की सैलरी ना मिले, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में दाखिला दिलवाते हो, आप जब इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाते हो, पहला महीना आप एज ए फ्रेंड जाइए, कॉलेज जब छूट जाता है उसको मैकडॉनल्ड्स ले जाओ, उसे क्या क्या खाना पसंद है वो खाना खिलाते हुए घर ले आओ, एंकरेज करो। 1 महीना रियलाइज करवाओ उसको कि लाइफ क्या है, पैसा क्या है, कितनी मेहनत से आपने उसको दाखिला दिलवाया। फिर इंशाल्लाह वो मुस्तकबिल संवारने में बहुत आसानी होगी। नजर बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए से बच्चे तबाह होते जा रहे हैं, उसे हमें बचाना है। वरना जो पेरेंट्स आज 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनके 20 ईयर्स जो बचे, जो 20 साल है ना, बड़े खतरनाक गुजरने वाले हैं। अगर आपने सही से बच्चों की तरबियत करना आज से नहीं शुरू करिए, आज आप शुरू कीजिए इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि पेरेंट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सलाहियतों से नवाजें, एंकरेज करने के स्किल्स उनमें आ जाएं, मोटिवेट करने के स्किल्स उनमें आ जाएं।